मिलाकर होना क्या है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। क्षेत्रीय दलों की तो अपनी जरूरत और आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश की सियासत में एक वातावरण बना के रखना है कि देश भाजपा को चाहता है, देश नरेंद्र मोदी को चाहता है। तो कुल मिलाकर अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में या झारखंड के संदर्भ में भी अगर स्पष्ट जनादेश पाने में कोई भी गठबंधन असफल होता है, तो फिर उस अवस्था में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन के सत्ता में आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। ये कुल मिलाकर स्थिति दिखती है। पर अभी एक बड़ी खबर जो हमारी स्क्रीन में फ्लैश हो रही है, उसके अंतर्गत रमाकांत भार्गव जो सांसद रहे हैं विदिशा से, उनके मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल आगे हैं और वोटों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है, 5,600 वोटों से आगे है। एक बार इसको हमें स्वयं पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा अंतर दिखाया जा रहा है। ऐसे बुधनी के संदर्भ में होना भारतीय जनता पार्टी के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, डॉक्टर मोहन यादव के लिए, सबके लिए ये सदमे से कम नहीं हो सकता है। अगर ये वास्तविक रुझान है तो सोना जी, मैं चाहूंगा कि एक बार इसको अपनी टीम को बोल के क्रॉस चेक कराएं कि क्या वाकई राजकुमार पटेल जी 5600 वोटों से आगे हुए हैं। ये अपने को दिखवाना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि INS 24/7 हमेशा इस बात के लिए आपके साथ ये निभाता आया वादा कि सबसे पहले लेकिन सबसे सटीक, चाहे कुछ देरी हो जाए लेकिन सही जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपको बता दें कि फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में और झारखंड के संदर्भ में, उसमें 200 से ज्यादा, महाराष्ट्र की यदि बात करें तो शुरुआती रुझान सीटों पर आ चुके हैं, जिसमें महायुति को आगे दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं फिलहाल जो तमाम टीवी चैनल्स हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें झारखंड की, तो यहां पर अन्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा सकती है यदि ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो। और इस बीच आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण झारखंड में तो अन्य जो हैं वो हो ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा हल्ला किया, भाई जो बीजेपी है वो ये कर रही है, ऐसे सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जो शुरुआती रुझान वहां की सीटों को लेकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के खाते में अब तक रुझानों में 5 सीटें जो हैं वो जाती दिखाई दे रही हैं। यानी क्या वो नारा चल गया, या जितना एसपी ने हल्ला किया, सपा ने हल्ला किया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा? और बिल्कुल, क्या फर्क नहीं पड़ेगा और क्या फर्क पड़ेगा फिलहाल तो देखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग स्थितियां दिख रही हैं 9 सीटों के लिए। जिस तरह से अलग जो है वो दावे दिखे, मुद्दे दिखे, हावी कई तरह की चीजें हुई। और लगातार हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी